आए अत्रि के आश्रम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया एक महामुनि हर्षित भयो सुन महामुनि हर्षित भयो गाती अत्रि उठ आए अत्रि उठ आए राम आतुर चले आए राम आतुर चले आए। जिनकी पत्नी अनसुईया है भगवान स्वयं वहां चल करके पहुंचते हैं। सीता के साथ में आए अत्रि ने जैसी देखा सुना कि राम आए हुए हैं तो अत्रि आश्रम से निकल करके बाहर आए। भगवान राम ने देखा तो प्रणाम किया संत के चरणारविंदों में संत के चरणों प्रणाम किया। उसी समय अत्रि महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम आपकी चरणों में नमन है। आप वत्सल हैं, भक्तों के ऊपर अकारण करुणा करने वाले हैं। आप आदि पुरुष हैं, आप कृपालु हैं, आपका बड़ा कोमल स्वभाव है। आप संत महापुरुषों को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। आपके चरणों में बार बार नमन है। उसी समय अत्रि महाराज ने प्रार्थना गाई और प्रार्थना गाने के बाद में विराजित किया है। अब अत्रि की धर्मपत्नी माता अनसुईया है, महासती है और नारी के लिए सबसे प्रथम धर्म है पति के चरणों में कमरा। नारी का सर्वप्रथम धर्म है पति की चरणों की सेवा। पति बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, धनी हो, निर्धन हो, जड़ हो, रोगी हो, नारी का प्रथम धर्म है। आज माता सीता ने चरणों पकड़े अनसुईया के और माता अनसुईया ने पत्नी धर्म की शिक्षा दी माता सीता को। यद्यपि माता जानकी सब जानती है, लेकिन मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए कि मनुष्य तन में कि हमारी माताएं कलयुग की देवियां शिक्षित हो जाएं, इसलिए लीला ली है। भगवान शंकर कहते देवी भवानी अनसुईया के पदों गए सीता। अनसुईया के पद गए सीता मिली बहोर सुशील गीता मिली बहोर सुशील गीता पत्नी मनो सुख अदुकाये आशीष देह निकट बैठाई बसन भूषण पहिराए सुहारे अमल सुहारे। माता जानकी ने माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया और माता अनसुईया में बैठाया। अनसुईया के पद गए सीता मिली बहोर सुशील बिटिया, बड़ी विनम्र भाव से सीता से मिली और बहोर माने दोबारा क्यों? एक बार कथा सुनी होगी आप लोगों ने, जब माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और तीनों देवियां जब लेने पहुंची उनकी पुत्र वधू बन करके, तो माता अनसुईया ने उन तीनों पुत्रों को
वापस कर दिया, लेकिन पुत्र बधुओं को कुछ भेंट नहीं कर पाई थी। तो वचन दिया था चलो दोबारा कभी मिलेंगे तब तुमको आभूषण पहनाएंगे। आज वही माता जानकी शिखावत करती आई है लक्ष्मी जी की। उसको समझ लिखते मिली बहोर माने दोबारा मिली बहोर सुशील विनीता। तो एक रिश्ते से साथ हुई, एक रिश्ते के साथ हुई माता अनसुईया। तो पुत्र वधू होने के नाते माता अनसुईया ने दिव्य वसनो भूषणों पहराए और जीवित भूषणों अमलो सुहाए। अगर सास के अनुकूल पुत्र वधू हो तो सास बहू को इतना देती, इतना श्रृंगार करती कि सब कुछ बनवा दो, जेवर गहना सब कुछ दे दो, हमारी बहू बड़े सुख से रहे, आनंद से रहे। माता अनसुईया से श्रृंगार कर रही है और ऐसे वस्त्र आभूषणों को दिया जिनके जीवन में कभी कुमलाने की आवश्यकता न हो, जो कभी मलिन न हो, कभी पुराने न हो, नित्य नूतन, जो नित्य नूतन नवीन मन रही श्रृंगार किया माता सीता जानकी का। और कहा देवी सीते एक बात कहूँ, आप जंगल में रहोगी राम कृष्ण का साथ में, तो नारी का धर्म है पति के चरणों में अनुरागो। अमित दान भरता वैदेही अधम सुनार से। एक पिता अपनी कन्या को सीमित सुख दे सकता है, एक भाई अपने बहन को सीमित सुख दे सकता है, लेकिन एक पति अपनी भार्या को असीमित सुख देता है। अमित दान भरता वैदेही, सर्वस्व दे सकता है पति पत्नी को। इसलिए माता अनसुईया करी देवी सीता अमित दान भरता वैदेही अधम सुनार से। वो नारी अधम होती है जो ऐसे पति सुंदर सुशील पति का परित्याग करके संसार में आश्रित हो जाती है। माता अनसुईया कहती है देवी सीता संसार में 4 प्रकार की देवियां हैं, नारियां हैं। कौन कौन सी? उत्तम के अथ विचार मन माही, सपने उधार पुरुष जग नाही। संसार में उत्तम प्रकार की नारी वो होती है जो संसार में रहती तो है, लेकिन कमल के पुष्प की भांति लोग कीचड़ फेंकते हैं, पानी रोटी बंद का परिहार करते हैं, वो उसका मन कभी धोता नहीं है। वो सबकी उपमा दी है डगाई ने संत सरासर कैसी कामी वचन सती सही जैसे। कामी प्राणियों की वचन सती सह लेती है, सब प्रकार की नारी है। उत्तम के अस विचार मन माही, अपने उमान पुरुष जग नाही। जो स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती है, वो उत्तम प्रकार की नारी है। और मध्यम प्रकार की नारी बताई, मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। माता पिता पुत्र निज जैसे। मध्य प्रकार की नारी बताई गई, वो संसार में रहती है, सबसे प्रेम तो करती है, जो अपने समान आयु वाले प्राणी से प्रेम करती तो भाई के समान भ्राता, और जो बुजुर्ग है पिता, और जो छोटा है पुत्र। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे संसार में व्यवहार करती है, तो पिता से बुजुर्ग से पिता के समान, बराबरी वाले से भाई के समान, छोटे से पुत्र के समान। ये मध्यम प्रकार की नारी है। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अंत में
तीसरे प्रकार की नारी बताई, धर्म विचार समझ बोल रही, कष्ट प्रिय श्रोते कही। तीसरे प्रकार की नारी जो बताई गई वो धर्म की कुल की रक्षा के लिए पतिव्रता बनी रहती है। उसका मन तो डोलता है लेकिन विचार करती है, अगर मैं ऐसा कुकृत कर्म कर दूंगी तो हमारे कुल में कलंक हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। वो तीसरे प्रकार की नारी है। और चौथे प्रकार की नारी बताएगी, बिन अवसर भय रहे जोड़ी, अवसर भय रहे जोड़ी, जागे अधम नारी जग सोई, जागे अधम नारी जग सोई। जो अपने स्वेच्छाचारिणी है, जो कभी पति के दबाव को नहीं मानती, अपने कुल की मर्यादा को नहीं देखती है, स्वेच्छाचारिणी होकर के मनमुखी मार्ग पर चलती है, संसार में वो अधम नार कही गई। और जो कहती है चाहे मजदूरी करके ले आओ, चाहे पड़वा डाल के ले आओ, चाहे चोरी करके ले आओ, हमें तो 9 लाख हार चाहिए। वो सब जी कहती है, जाने अधम नार जग सोई, माता ऋषिया करे इसलिए देवी सीता तुम्हारा धर्म है, आपका आदम संसार की देवियों को उपदेश देने वाला होगा, इसलिए पति के धर्म का पालन करो। और यही प्रसंग को भागवत महापुराण में भी व्यास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से गोपियों को ये वर्णन किया है। पति दुष्शील हो, भाग्यहीन हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, धनी हो, क्रोधी हो, लेकिन सती नारी का धर्म नहीं जो पति का परित्याग कर दे। नारी के लिए पति के चरण ही पूजा है, पति के चरणों की अर्चना ही सेवा है, क्योंकि नारी के लिए पति के चरणों में ही परमात्मा का निवास होता है। एक सार्वजनिक नाम की ब्राह्मणी धर्मपत्नी नारी थी, प्रसंग सुना रहे कि एक फिरत एक मृत नेवा, एक धर्म एक मृत नेवा, काय बचन पति पर प्रेमा, काय बचन पति पर प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा जो पति के चरणों में ही अनुराग प्रेम करती है, संसार में वो देवी धन्य होती है। अब तीरथ धर्मो मित्र अनुरारी, तीरथ धर्मो मित्र अनुरारी, आपत्ति कालो पर किए जारी, आपत्ति कालो पर किए जारी, आपत्ति कालो पर किए। माता ऋषिया कहती है, जीवन में वो धैर्य नहीं होता जो आपत्ति के समय आपसे छूट जाता है, और वो धर्म नहीं होता जो आपत्ति के समय आपसे छूट जाता है, आप धर्मशील नहीं माने जाएंगे।
और मित्र मित्र नहीं होता है। जो आपत्ति के समय आपका साथ छोड़ देता है तो आपका सच्चा मित्र नहीं है। और जीवन में वो सर्वाग्नि नारी पत्नी पत्नी नहीं होती जो आपत्ति के समय पति का साथ छोड़ देती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर। सुंदर उपदेश दिया माता अनुसुईया ने माता जानकी को। यद्यपि माता जानकी सब कुछ जानती है, वत्भवस्तु संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम तो हमारा वल्लभा। तो आठ शक्ति महामाया जगदम्बा राम की वल्लभा ही जिनके इशारे से संसार की रचना हो जाती है, ब्रह्मांड का पालन होता है, ब्रह्मांड की लय हो जाती है। लेकिन मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए लीला कर रही है। आज माता जानकी ने अनुसुईया से इतनी शिक्षा ली कि तुम सुन जानो कि परम सुख पावा। सादरता सुतरम शिव पावा। सुन जानो कि परम सुख पावा। सादरता सुतरम शिव पावा। सादरता सुतरम आज विदा लेकर के अत्र के आश्रम से अनुसुईया से आशीर्वाद लेकर के भगवान आगे बढ़े। अगस्त मुनि के यहाँ पहुंचे। अगस्त मुनि ने इनका दर्शन किया। शर्वंग ऋषि आए, उनको प्रणाम किया, भक्ति का वरदान दिया। अब जाकर के अगस्त मुनि ने इनको सुंदर अंतसत्र भेंट किए। उन्हीं अस्त्रों को धारण करके भगवान चित्रकूट क्षेत्र में पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में सुंदर बनाकर के निवास करने लगते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने पंचवटी में 13 वर्षों तक निवास किया। सीता के साथ में निवास करते करते एक दिन भगवान ने विचार किया समय आ रहा है। तो माता सीता से कहा सुनो प्रिया रुचिर सुशीला मैं कछु कर हो ललित नर लीला। तुम पावक में करो निवासा जब लग करो निशाचर।